बेटा, कभी सोचा है असली नेता कौन होता है? गुरुजी ने शांत और गंभीर स्वर में पूछा। शिष्य ने थोड़ी देर सोचकर कहा, गुरुजी, शायद वही जो ऊंचे मंच पर खड़ा होकर सबको आदेश दे, या जो सबसे आगे चलकर दूसरों को दिशा दिखाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, नेता वो नहीं जो केवल ऊंची आवाज में कहे, चलो मेरे पीछे। असली नेता वो है जो खुद रास्ता तय करे, कठिनाइयों में सबसे आगे खड़ा हो। नेता वो है जो अपने कर्मों से दूसरों को राह दिखाए, आदेश देकर नहीं बल्कि अपने जीवन से उदाहरण बनकर। कुछ पल रुककर गुरुजी ने आगे कहा, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे, नेतृत्व का सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अगर मन में जलन है तो चाहे तुम कितने भी ऊंचे पद पर बैठो, लोग तुम्हारा साथ दिल से कभी नहीं देंगे। शिष्य की आंखें अब और चौड़ी हो गई। गुरुजी ने नरम स्वर में समझाया, समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है। हर कोई नेता बनना चाहता है, पर कोई सेवक बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी सुने, पर खुद सुनने का धैर्य किसी में नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो सेवक नहीं बन सकता वो कभी सच्चा नेता भी नहीं बन सकता। याद रखना बेटा, हर महान नेता पहले एक अच्छा सेवक रहा है। जो झुकना नहीं जानता वो कभी ऊंचाई पर खड़ा भी नहीं हो सकता। गुरुजी ने आगे समझाया, नेता बनने का मतलब सिर्फ झंडा थाम लेना नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें हजारों अलग अलग दिमागों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा वो सही है, कोई अपनी राय थोपेगा। ऐसे में नेता वही है जो सबको एक धागे में बांध दे। स्वामी जी ने कहा था, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक कोई संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। शक्ति का रहस्य है सबको एक दिशा में खड़ा करना। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुजी, लेकिन यह संभव कैसे होगा? गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, यह तभी होगा जब नेता अपने भीतर से अहंकार मिटा देगा। नेता वही है जिसके दिल में ऊंच नीच का भेद ना हो, जिसका प्रेम सबके लिए एक समान हो। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा था, नेता वही है जिसके प्रेम में कोई सीमा ना हो, कोई भेद ना हो, वही पूरी दुनिया का दिल जीत सकता है। गुरुजी ने अब एक प्रसंग सुनाया। विवेकानंद जी के एक अंग्रेज मित्र थे, जनरल स्ट्रॉन्ग। उन्होंने 1857 का विद्रोह अपनी आंखों से देखा था। स्वामी जी ने उनसे पूछा, हमारे सिपाही इतने बहादुर और हथियारों से लैस होकर भी क्यों हार गए? जनरल ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके नेता पीछे खड़े होकर चिल्लाते रहे, लड़ो वीरो लड़ो, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़े। सैनिकों ने देखा कि उनके कप्तान मौत का सामना नहीं कर रहे तो उनका मन टूट गया। स्वामी जी ने यही समझाया, आदेश देना आसान है, पर अपना प्राण दांव पर लगाना ही सच्चे नेता की पहचान है। इसलिए कहा गया है, कप्तान को अपना सिर बलिदान करना पड़ता है। नेता वही है जो सबसे पहले कठिनाई उठाए, सबसे पहले खतरे में कदम रखे। लोग शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेरित होते हैं। गुरुजी का स्वर अब और गंभीर हो गया। बेटा, नेतृत्व कोई गद्दी नहीं, ये तो बलिदान की अग्नि है। यहां तुम्हें अपने सुख दुख, अपनी इच्छाएं, अपने छोटे छोटे स्वार्थ सब मिटाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी जलन, घमंड या स्वार्थ छिपा है तो समझ लो तुम नेता नहीं, केवल पद और नाम के प्यासे हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन छोटा है, इसे किसी महान उद्देश्य को अर्पित कर दो, तभी जीवन सार्थक होगा। याद रखना, असली नेता वो नहीं जो मंच पर सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जो मौत के सामने भी सबसे आगे खड़ा हो। नेता वही है जो कहे, मैं खुद को मिटाकर भी तुम्हारे लिए खड़ा हूं। ऐसे नेता के पीछे लोग बिना कहे ही चल पड़ते हैं। गुरुजी ने अंत में शिष्य की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो अब सोचो बेटा, क्या तुम नेतृत्व सिर्फ नाम और पद के लिए चाहते हो, या फिर स्वामी विवेकानंद की तरह सेवा और बलिदान देकर सच में नेता बनने का साहस रखते हो? निर्णय तुम्हारा है, पर याद रखना,
ईर्ष्या मिटाओ, सेवा सीखो, बलिदान दो। यही है नेतृत्व का असली रहस्य, जिसे स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया।